नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। यूपी की राजनीति में इस वक्त राजनीतिक हलचल मची हुई है। हर बड़े नेता को अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में जानने और समझने की होड़ लगी हुई है। जी हां, इस वक्त 2027 के चुनावों की तैयारी हर बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में कर रहा है, चाहे हो पूर्ववर्ती सरकारें जिसमें सपा के मुखिया अखिलेश यादव हैं या फिर बसपा में बात की जाए मायावती के, जिनके जो दामन थामा है उनके भतीजे ने, जो बसपा का जो भविष्य है वो संभालेंगे। लेकिन इसके साथ ही इस वक्त सत्ता में मौजूदगी है भाजपा की और भाजपा की कमान संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनावों के रिजल्ट जब आए तो जो परफॉर्मेंस था उत्तर प्रदेश का वो ज़्यादा सही नज़र नहीं आया, वो पैमाने पे नहीं खड़ा उतरा जो भाजपा ने अपने दिमाग में रोड मैप तैयार किया था। उतनी सीटें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भाजपा को नहीं दिलवा पाई। लेकिन अब 2027 के जब चुनाव होने वाले हैं तो योगी आदित्यनाथ की सीट ही खतरे में नजर आ रही है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अब उम्मीद और जो भाजपा ने उम्मीद जताई थी योगी आदित्यनाथ पे, जो भरोसा दिखाया था, वो अब कम होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि अब भाजपा भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जो लोकसभा में रणनीति तैयार की थी उसी रणनीति पर चलती नजर आ रही है। जी हाँ, रणनीति की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने इस लोकसभा चुनाव में पीडीए को काफी आगे रखा था और पीडीए को आगे लेकर के चल रहे थे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सपा के तौर पर उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो यादवों को लोकसभा सीट में सिर्फ 4 टिकट थे जो यादवों को मिले थे, बाकी सारे टिकट सपा की तरफ से पीडीए को मिले थे। अब यही रणनीति भाजपा भी अपनाने जा रही है। इसमें सबसे पहला नाम अगर बात करें पूर्वांचल की राजनीति में तो सबसे ज्यादा जो 2 बड़े चेहरे हैं वो सामने आते हैं। पहला चेहरा है जो वो है राजनीति में निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद का, और वहीं अगर बात करें राजभर समुदाय की बात करें तो उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं राजभर, यानी कि उनके बेटे भी हैं अरुण राजभर और खुद राजभर भी वो इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब आप सोचिए कि पीडीए की राजनीति किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक उछाल दिखाई दिया है इस राजनीति में कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब सभी पार्टियां पीडीए को संगठित करने में लगी हुई है, पीडीए को टारगेट करने में लगी हुई है, पीडीए को अपने खेमे में लाने में लगी हुई है। वहीं अगर हलचल की बात आपको बताएं तो योगी आदित्यनाथ लगातार अपने विधायकों से मीटिंग कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सांसदों से उन्होंने मीटिंग भी की जहां पर उन्होंने अपनी जो सीट्स उनकी कम हुई थी उत्तर प्रदेश में, हार जहां जहां मिली, जैसे अयोध्या एक बड़ी सीट थी, बस्ती एक बड़ी सीट थी, संत कबीर नगर एक बड़ी सीट थी, यहां पे हार मिलने की कारण को जानने की कोशिश में योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। वहीं अगर बात करें संजय निषाद की या फिर राजभर की अगर बात करें तो ये दोनों नेता लगे हुए हैं पीडीए को, यानी कि अपनी जो अपने उनके वोट बैंक हैं उनको खींचने में लगे हुए हैं और उसके साथ ही भाजपा को घेरने में भी लगे हुए हैं, क्योंकि पीडीए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश करेगा 2027 के चुनाव में। आप क्या सोचते हैं कि क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो ये हलचल मच रही है, क्या योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री पद पर होना अब क्या कुछ ऐसा संशय बना हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनाव में भाजपा अगर जीतती है या हारती है तो किस बातों पर तय होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं अपने मुखिया होने को बचाने के लिए इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और साथ ही आरएसएस का भी बहुत एक अलग भूमिका होगा आरएसएस को योगी आदित्यनाथ के तौर पर। लेकिन अगर बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, अगर बात करें ब्रजेश पाठक की, भाजपा में ये वो बड़े चेहरे हैं जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही जो बड़े चेहरे हैं भाजपा में उत्तर प्रदेश के, वो भी अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जो भरोसा कम हुआ है भाजपा से, इसका फायदा उठाने में लगे हुए हैं, क्योंकि बड़े चेहरे अब सामने आ रहे हैं, दिल्ली मीटिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं अब बाकियों के भी जो पर हैं वो खुलते दिखाई दे रहे हैं राजनीति में। लोग सपने देख रहे हैं कि कहीं अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो उनकी भी बारी आ सकती है मुख्यमंत्री बनने की। क्या कुछ होगा यूपी की राजनीति में, सब कुछ बताएंगे। बने रहिए एनबी भारत के साथ।
पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर